जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है फिर से 10 क्वेश्चन सीरीज में। आज से हम फिर से आगाज़ कर रहे हैं 10 क्वेश्चन सीरीज की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हमारे साथ बने रहिए ताकि जो आपका रिवीजन चल रहा है जीके का और आपका जो लेवल बढ़ा रहे हैं हम, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनो। आप हमें ज़रूर बताया करो कि लास्ट में आपके जो 10 में से कितने सही निकलते हैं, ताकि आपका लेवल तो पता चले कि आपका ये 10 क्वेश्चन सीरीज का फ़ायदा क्या हो रहा है। तो चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे क्वेश्चनों की आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संप सभा के संस्थापक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इससे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको याद करना है। तो क्या संप सभा के संस्थापक मोतीलाल तेजावत है, क्या उसके गोविंद गिरी है, क्या भोगीलाल पांड्या है, या फिर गोकुल भाई भट्ट है। बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है कि संप सभा है, उसके संस्थापक कौन है। तो बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, क्या है, गोविंद गिरी। कई बार यहाँ पर आपको गोविंद गुरु भी देखने को मिल जाता है। तो क्या करना है कि संप सभा, उसकी स्थापना इसने की। अब देखो घटना क्या हुई थी, मानगढ़ हत्याकांड वही हुआ था ना। वो कब हुआ था, आप कमेंट करके बताना कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। बहुत ही अच्छी तरीके से बताना। और इनके जो गुरु है वो कौन थे, गोविंद गिरी के, ये भी आपको बताना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, किस राजपूत राज्य प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, यानी कि बाहर कहाँ हुई थी, ये तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। ऑप्शन देखिए, करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने प्रजामंडल पढ़ रखे हैं तो ये तो आपको याद होगा, क्योंकि जो ये बाहर जो जिनकी स्थापना ये हुई है उनको तो इंपॉर्टेंट रखना ही है, याद रखना ही है। अब देखो इनमें क्या है कि जैसे प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, यानी कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई, कलकत्ता में। तो देखिए ऑप्शन करौली हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं है। बीकानेर हो सकता है, धौलपुर नहीं हो सकता, झालावाड़ भी नहीं है। यानी कि बीकानेर ही हमारा क्या है, सही आंसर है। यानी कि बीकानेर की जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे लेवल तक याद करना है। अब देखो बहुत ही, यानी कि 10 क्वेश्चन सीरीज आ रही है तो 10 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पटियाला में है, क्या श्री गंगानगर में है, क्या मुंबई में है, क्या लखनऊ में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गजल गायक जगजीत सिंह, उनका पैतृक निवास कहाँ है। तो बहुत ही अच्छा आपका सही आंसर आ रहा है, श्री गंगानगर में, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। मेवाड़, वागड़ और आसपास के जो क्षेत्रों में भीलों को सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो किसने किया था। मावजी ने किया क्या, गोविंद गिरी ने किया क्या, या फिर सुरमल दास ने किया, या मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ऐसा नहीं कि आप सीधा मोतीलाल तेजावत कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। देखो मेवाड़ वागड़ क्षेत्र जो आसपास का क्षेत्र है वो लसोड़िया आंदोलन, लसोड़िया पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि मावजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, निम्न में से खेतड़ी झुंझुनू आए थे, यानी कि कौन ऐसे थे जो खेतड़ी आए थे। क्या स्वामी दयानंद आए थे, रामान, या फिर राजा राम मोहन राय आए, या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर आए थे, या फिर स्वामी विवेकानंद आए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो खेतड़ी क्या है, धातु, ये कौन सी नगरी है, ताम्र नगरी, ताम्र नगरी है ना झुंझुनू। अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती आए क्या, नहीं आए। राजा राम मोहन राय नहीं आए। ईश्वरचंद विद्यासागर ये भी नहीं आए। स्वामी विवेकानंद आए थे, यानी कि खेतड़ी में कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद। इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करना है। आपके कौन कौन से सही हो रहे हैं ये आपको देखना है, और देखना है कि 10 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देखो, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में, यानी तीसरे चरण में, संयुक्त राजस्थान द्वितीय, यानी कि संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी क्या बनाई थी। यानी कि तीसरे चरण की राजधानी किसे बनाई, एकीकरण आपको कंप्लीट याद होना ही चाहिए। हर एक एग्जाम में आपको उससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखो, जयपुर है क्या उसकी राजधानी, अलवर है क्या, कोटा है क्या, उदयपुर है क्या। वो बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यानी कि एकीकरण अगर आपने कंप्लीट पढ़ रखा है तो ये आंसर तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। यानी कि उदयपुर बिल्कुल हमारा सही आंसर है। यानी कि तीसरे चरण की राजधानी क्या थी, उदयपुर थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, राजस्थान में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी किसे द्रोणाचार्य जो पुरस्कार वो पहला किसे मिला था राजस्थान में। तो देखो, परमजीत सिंह है क्या, गोपाल सैनी है क्या, या फिर रिपुदमन सिंह है क्या, या फिर करणी सिंह है क्या। अब देखो, राजस्थान जो राज्य है उसका पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला। अब मुझे यह बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस विषय में, यानी कि कौन से उपलक्ष्य में दिया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखियो, परमजीत है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गोपाल सैनी भी नहीं है। या फिर यह है क्या, रिपुदमन, ये भी नहीं है। यानी कर्ण सिंह बिल्कुल सही है। जो राजस्थान राज्य के पहले कर्ण सिंह थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामल का संबंध किस खेल से है। बहुत
बाहर ये क्वेश्चन आ चुका है, कहीं एग्जामों में आ चुका है। ध्यान रखना, आपको क्रिकेट से है कि लिम्बाराम नहीं है, फुटबॉल से ये श्यामल दास, ये श्यामल आपको याद रहे या नहीं रहे, लिम्बाराम बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार इसके नाम से पूछा गया। क्रिकेट से है क्या? बिल्कुल नहीं है। फुटबॉल से है क्या? हॉकी से है क्या? तीरंदाज से है क्या? बिल्कुल आप सही बता रहे हो, यानी कि लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकीकरण के समय किस मेवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? यानी कि मेवाड़ नहीं है, मारवाड़ है। देखो एकीकरण जो था उस समय मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया, यानी कौन सा वो मारवाड़ का राजा था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था? हनुमंत सिंह है क्या? उम्मेद सिंह है क्या? जसवंत सिंह है क्या? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका सही आंसर आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। एकीकरण पढ़ रखा तो कंप्लीट तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि एकीकरण का एक ना एक सवाल तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ नरेश पाकिस्तान में कौन मिलना चाहते थे? हनुमंत सिंह, यानी कि बिल्कुल पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो कालीबाई जिसमें, यानी कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप मुझे बताना कि ये घटना हुई थी वो कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो सागवाड़ा की है क्या? डूंगरपुर की है क्या? रास्तापाल की है क्या? या सिमलवाड़ा की है क्या? ये घटना तो सभी को, लगभग सभी को याद रहती है। रास्तापाल घटना है। कौन सी? रास्तापाल घटना, यानी कि रास्तापाल में हुई थी ये घटना। कालीबाई कहाँ की थी? रास्तापाल। अब बताना कि ये घटना कहाँ, यानी कि घटना कब हुई थी, वो आपको जरूर बताना है कमेंट में। तो देखिए अब अंतिम क्वेश्चन, यानी कि अंतिम तो हो गया लगभग, यानी कि ये था हमारा आज का 10, यानी कि लास्ट अंतिम क्वेश्चन था कालीबाई वाला। अब मुझे बताना कि रास्तापाल घटना कब हुई थी, कौन से अध्यापक थे जिनकी जान गई थी, यानी कि उनको खाट पे उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत अच्छी तरीके से पुलिसों ने डंडे पीट पीट के उनकी हत्या कर दी थी, तो आपको मुझे बताना है। और रास्तापाल की जो घटना है वो कहाँ पर हुई थी, वो आपको बताना है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप 10 में से आपके कितने सही आ रहे वो जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपका लेवल कितना है, उस लेवल के क्वेश्चन लेके आए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, मस्त रहो, और इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करो, ताकि आपको एग्जाम में हर एक इस प्रकार के क्वेश्चन देखने मिले और आप आसानी से इसको सही करके आओ। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।